यदि परीक्षित राजा की मृत्यु असमय में न होती तो ये 1365 श्लोक आप श्रीमद् भागवत में ही सुन रहे होते। भागवत भी अपने आप में तब ही पूरी है जब कल्कि पुराण के 1365 श्लोक उसमें हैं, तभी तो 18,000 पूरे होंगे। जहाँ भागवत जी की बात 18,000 श्लोकों में की जाती है, उसमें 1365 जो श्लोक हैं वो कल्कि पुराण के हैं। परीक्षित राजा के जाने के तत्पश्चात महात्मा मार्कंडेय को माध्यम बनाकर सुखदेव भगवान ने ये कथा ऋषियों को सुनाई। और इस कथा की सबसे बड़ी महिमा है, जो लोग कल्कि पुराण की कथा सुनेंगे, कलयुग उन घरों में अपने पांव नहीं फैलाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात इसकी है, इसकी महिमा में लिखा है जो भगवान कल्कि नारायण का नाम लेंगे, 24 अवतारों में भी नाम है, 10 अवतारों में भी नाम है, उनके घर में शराबी पैदा नहीं होंगे, जुआरी पैदा नहीं होंगे, उनके घर में चरित्रहीन संतान का जन्म नहीं होगा। ये इस कल्कि पुराण और कलयुग के महान देव भगवान कल्कि नारायण की ये महिमा है। ये आप सुन रहे हैं, क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि जो जो इन दोषों का वर्णन किया है, क्या वो वर्तमान में कलयुग में नहीं दिख रहे? दिखाई दे रहे। आज से कई हजारों वर्ष पूर्व हमारे महापुरुषों का चिंतन देखिए आप, वो रो पड़े थे। मार्कंडेय मुनि की तो आंख में आंसुओं की धार बंद नहीं होती थी। महात्मा मार्कंडेय ने कहा था, प्रभु मैंने अपने जीवन काल में जो भी कोई भजन पूजा पाठ किया हो, तो हे परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए कलयुग में तुम जल्दी आना। इसलिए तो संपूर्ण युगों में सबसे कम उम्र कलयुग की है। हाँ, नहीं तो द्वापर की इससे दूनी है उम्र, त्रेता की 3 गुनी है, सतयुग की इससे 4 गुनी है। सबसे कम उम्र तो इसकी ही कलयुग की है। इन्हीं महात्माओं ने इकट्ठे होकर के भगवान से वरदान मांगा था। आगे आप सुनेंगे। प्रभु ये बताइए, इस कलकाल की मार से ये जीव कैसे बच पाएगा? तब कहा था, कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलकाल में लोग भगवत भजन करते रहेंगे, प्रभु आह्वान करते रहेंगे, सुबह शाम उनका स्मरण करते रहेंगे, तो वह लोग कलयुग की मार से बच जाएंगे। नहीं तो पूरी दुनिया को शराब और जुआ, पर नारी और पर पुरुष, चरित्रहीनता, ये सब बर्बाद कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए भगवत नाम ही हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है। कलयुग में सिर्फ कुटुंब का पालन करना ही व्यक्ति के लिए एक धर्म रह जाएगा। इसके अलावा और वह कुछ जानेगा नहीं। छली लोगों की वृद्धि होगी, धर्म को अपराध करने का एक माध्यम बना लिया जाएगा। डाकू, लुटेरे, ये सब पैदा हो जाएंगे। तत्पश्चात पुराणाकार ने कहा, सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को बड़े आनंद के साथ में सुना रहे हैं। कहा, गुरु लोग भी चेले धन के लिए बनाएंगे, उद्धार से कोई मतलब नहीं होगा। शिष्यों की जरूरत धन के लिए, उद्धार आत्मकल्याण कुछ नहीं। चेले भी गुरुजनों की निंदा करेंगे। कल काल के पुरखों की कथा आपने बड़ी विस्तार पूर्वक सुनी थी। कलयुग के जन्म की कथा आपने 2 दिन पहले सुनी है। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। अधर्म की घरवाली का नाम था मिथ्या, झूठ। उसने एक डकैत को जन्म दिया, उसका नाम था दंभ। दंभ ने जिसे जन्म दिया उसका नाम था लोभ। लोभ की एक बहन थी जिसका नाम था मूर्खता। लोभ ने अपनी खास सगी बहन के संग विवाह किया, तो दुराचारी तो पैदा होंगे ही। उससे एक पैदा हुआ भूत जिसका नाम था क्रोध। क्रोध करने वाले लोग किसी भूत से कम नहीं होते। उसका नाम था क्रोध। क्रोध भी कहाँ डांट खाने वाला था, उसने भी अपनी बहन के संग विवाह कर लिया जिसका नाम था हिंसा।
क्रोध और हिंसा के द्वारा एक बेटे ने जन्म लिया है। क्रोध और हिंसा का पुत्र है ये, जिसका नाम है कलियुग। उसी का नाम है कली। कली के संग एक उसकी बहन और पैदा हुई थी, जिसका नाम था दुरक्ति, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं गाली। तो कलियुग ने भी अपनी बहन के संग विवाह किया और एक संतान को जन्म दे दिया, जिसका नाम था भय। भय, किसी को गाली दोगे, पहलवान हुआ तो फिर भय तो लगता ही है। जो ये भय है ये कलियुग का बेटा है। और भय का भी खानदान आगे बढ़ा, उसका भी एक बेटा हुआ, उसका नाम था मृत्यु। ग्रंथाकार ने वर्णन किया, सूत सोनकर्षियों को कहना चाहते हैं जीव को नरक ले जाने वाला यही खानदान है। अधर्म के खानदान में कलयुग पैदा हुआ है। इसलिए जो लोग अपना भला चाहते हैं, अपना उद्धार और आत्म कल्याण चाहते हैं, तो इन अधर्मी और अन्यायियों से बचिएगा, क्योंकि ये लोग घमंडी हैं। ये माता पिता का तिरस्कार करने वाले हैं। दंभाचार दुराचारा तात मात्रा विहिंसका, ये सब ऐसे हैं जिनके नाम बताएं जिन्होंने अपने माता पिता की ठोकाई पिटाई करी है। और ये ग्रंथ स्पष्ट कहता है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, सासू ससुर का अपमान करते हैं, 1000% उनके खोपड़िया के ऊपर कली और कली का खानदान आके बैठ गया है। कलयुग के जो खानदानी हैं वो क्या करते हैं? दंभाचार दुराचार तात मात्रा विहिंसका, यह माता पिता का भी अपराध करने वाले हैं, उन्हें मारने वाले हैं। तो कलकाल में ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी होगी ही नहीं, जो घमंडी न हो, दुराचारी न हो। ऐसे लोगों की कहीं कमी नहीं होगी। ऐसे लोग होंगे ऊंची जाति में भी जन्म लेने के बाद वेद विहीन होंगे, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। उनके यहाँ पर तो यह नौकरी करेंगे जिस देहली पर पाम रखना भी कभी शुभ नहीं हो सकता। जहाँ मुर्गे कटेंगे, जहाँ बकरे भैंसें कटेंगी, ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाले लोग ऐसी वहाँ पर नौकरी करेंगे। ब्राह्मण के लिए नौकरी शुभ बताई नहीं बताई है। आज तो जोड़ी आती है वेद पढ़ने से, दिक्कत आती है, परेशानी आती है वेद पढ़ने से। कुतर्कः वाद बहुला धर्म विक्रीणोद अधमा वेद विक्रीणो व्रात्या रस विक्रियाणस तथा। रस विक्रेता बड़ी जाति वाले लोग भी शराब बेचेंगे, रस विक्रेता शराब बेचेंगे। ये मनुष्य धर्म और वेद सबको समाप्त कर देंगे, संस्कारहीन होंगे, क्रूर और कुतर्कता को जन्म देने वाले होंगे। छोटे छोटे बच्चा माई बाप के सामने कुतर्क करेंगे, कहेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्या हमारा पेट भरेगी। इससे गरीब बातें लिखी हैं और आज बच्चे बोल भी देते हैं। यह दुर्भाग्य है। वो नहीं मानते कोई देवी देवता, इसलिए परेशान भी बहुत ज़्यादा है। और माथा, ये हर समय इनके माथे पर तो भींगी हुई पट्टी ही रखी जाए, हर समय उनकी खोपड़ियाँ गर्म ही रहती है, तवा ताता ही रहता है, गर्म रहता है। क्यों? साधना में शांति मिलती है। और वह लोग ये सब जानते नहीं, आपने सिखाया नहीं। आपके बेटे मेरी उम्र के होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे या कम होंगे। हम लोग कोई आकाश से नहीं गिरे, हमारे माँ बाबूजी ने हमें संस्कार दिए, उन्होंने हमें सिखाया। हम वृंदावन में आए उससे पहले तो गीता और सुंदरकांड कंठस्थ था भगवान की कृपा से। ये संस्कार घर से ही तो मिले, और कहाँ से मिले? मांस विक्रियणः, जिन्होंने कभी जीवन में सुपारी नहीं खाई होगी उनके बच्चे मांस बेचेंगे, बकरे खरीदेंगे, काटेंगे और उसकी सप्लाई करेंगे। कितनी धिक्कारता की बात होगी। मांस विक्रियणः क्रूरा शिष्णो दरपरायणः, चरित्र को बेच दिया जाएगा। चरित्र बेच करके परिवार की रोटियां चलेंगी। वो धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। ऐसी परदारता मत्ता वर्ण संकर कारकः, 7 भावर पढ़ने वाली स्त्री को छोड़कर वजारू औरत से बच्चे पैदा किए जाएंगे, जिससे वर्ण संकरी औलाद का जन्म होगा। और जब ये वर्ण संकरी औलाद पैदा होगी तो आकाश से पानी नहीं गिरेगा,
आग लग जाएगी, पेड़ समाप्त हो जाएंगे, जंगल राख हो जाएंगे। जब धरती पर वृक्ष नहीं होगा तो पानी गिरेगा नहीं, धरती पर भूकंप आएगा, दुनिया कीड़े मकोड़ों की तरह मर करके खत्म हो जाएगी। और ये सब आरंभ होगा वर्ण संकरी संतान के द्वारा, जहां गोत्र नहीं देखे जाएंगे, जाति नहीं देखी जाएगी, धर्म नहीं देखा जाएगा। और उस स्थिति में स्त्री और पुरुष का संगम एक वर्ण संकरी संतान को पैदा करेगा, जिससे यह कलकाल मस्त होकर के नाचेगा, इसको मौका मिलेगा। इसलिए एक बार इस कथा को आगे बढ़ाता हुआ पुनः मैं ये प्रार्थना करता हुआ जा रहा हूं, इस पापी कलयुग के लिए किवाड़ मत खोल देना। तो ये तब होगा जब आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे। ये दुर्भाग्य होगा देश का कि जिनके विवाह में आपकी नहीं चलेगी। ये दुर्भाग्य होगा इस देश का, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम काय के माता पिता, काय को अपने आप को माता पिता कहलाते हो? अरे धिक्कार है, धिक्कार है। सूत कहते हैं, सूत तो रो पड़ी है कहते कहते। गोस्वामी जी ने भी लिखा था कि ससुरारी प्यारी लगी जब ते, बच्चे कुआरे रह जाएंगे। लेकिन ऐसी जगह से संबंध मत करना जहां संबंध में ये कहा जाता हो कि आपका बेटा हमारा घर जमाई बन के रहेगा। और मैं अपनी उन माताओं को भी कहना चाहूँगा, बेटी दूसरे के ही घर में अच्छी लगती है, घर जमाई मत ढूंढिए, जमाई ढूंढिए, घर जमाई नहीं, जमाई ढूंढिए। भले ही आपको बेटा नहीं है, परमात्मा को अपना पुत्र, अपनी संतान मान लीजिएगा, तीर्थों में रहिए, आश्रमों का सहारा ले लीजिए, लेकिन घर जमाई मत ढूंढना। आपको भले ही इंद्र की पदवी क्यों न मिल जाए, ऐसी जगह बच्चों का संबंध मत करना जहां तुम्हारा बेटा ससुराल में जाकर के रहे। पुरखे माथा पकड़ के रोएंगे, मान लो हमारी बात भैया। विवाद और झगड़े में क्या से दुर्भाग्यहीन बातें लिखी गई हैं। क्या इसमें लिखा है, छोटे भाई की बहू जेठ के ऊपर चरित्र का केस ठोककर उसको जेल में भेज देगी। पुत्र वधू अपने ससुर के ऊपर चरित्रहीनता का केस ठोककर सास ससुर को जेल पहुंचा देगी। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं कहोगे तुम। और ये सब शायद हो ही रहा होगा। अब मैं तो उतनी न्यूज़ें नहीं पढ़ता, लेकिन ये ग्रंथ में लिखा है तो ये हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा तो कम हो रहा होगा।